गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केन चीणा पुणा ब्रूहि महात्मं तुलसी भवं नारदम् उवाचम् आसीत्वर्दयं ध्रुवसये। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज हम आपको कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को बताया। अब कृपा कर प्राचीन काल के तुलसी महत्व का वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, पूर्व काल में सिद्धादि प्रदेश के करवीरपुर नामक गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का व्रत करने वाला, विष्णु की पूजा में रत रहने वाला, 12 अक्षर विद्या का जप करने वाला तथा अदिति का पूजन करने वाला था। हे राजन, वह मित्रों तथा अपने ही ग्रामवासियों को अदिति नहीं मानता था, परंतु यदि कभी किसी अद्भुत बिना देखे हुए पूज्य व्यक्ति को देखता तो तुरंत ही उसकी सेवा में उपस्थित होता था। बुद्धिमानों ने वैश्य देवताओं की पूजा की समाप्ति पर आने वाले व्यक्ति को अदिति कहा है, फिर चाहे वह चोर, चांडाल, शत्रु अथवा मित्र घातक क्यों न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी पूजा के बाद सर्वप्रथम जो आपके दरवाजे पर आता है, चाहे वो चोर हो, चांडाल हो, शत्रु हो, मित्र हो, वह सभी अदिति कहे गए हैं। उनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अपने पापों को छोड़ जाता है जिसका अपमान होता है। यदि आपके दरवाजे पर किसी का अपमान होता है तो वह अपने सारे पापों को द्वार पर छोड़ जाता है तथा उसके घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। जो व्यक्ति अपने घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है, उसे निश्चित रूप से बैल सहित 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हेतु धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर रात बाकी रहते समय भगवान विष्णु के मंदिर को गया। वे हरि पूजन की सामग्री साथ लेकर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने भयंकर नाद करती हुई एक राक्षसी को देखा। वह टेढ़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, लाल आंखों वाली, वस्त्रहीन, सूखे शरीर वाली, लंबे होठों वाली तथा घुरघुर शब्द करने वाली थी। उस समय भय के कारण कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने हरि नाम का उच्चारण करते हुए उसके ऊपर तुलसी जल युक्त जल का छींटा मार दिया। पूजा सामग्री का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के पाप नष्ट हो गए तथा उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उसने ब्राह्मण को दंडवत करके कहा, कला बोली, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण में इस दशा को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह अब बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार प्राप्त होगी। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के कारण तुम इस अवस्था को प्राप्त हुई हो? तुम कौन हो और क्या चाहती हो? यह सब मुझसे कहो। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता है। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कला था। मेरा स्वभाव अत्यंत निष्ठुर था। जैसा मेरा नाम और वैसे ही मेरे कर्म थे। मैंने अपने पति को कभी भी वचनों द्वारा सुख प्रदान नहीं किया। उसे मिष्टान, पेय तथा फल आदि भी कभी नहीं दिए। कलह प्रिया होने के कारण वह सदैव चिंतित बना रहता था। अंततः मेरा पति किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात सोचने लगा। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। उस समय यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यम ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, देखो इसके शुभ अशुभ कर्म कैसे हैं और इसे कैसा फल मिलना चाहिए। उस समय चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा। चित्रगुप्त बोले, इसने तो कोई शुभ कर्म किया ही नहीं। यह स्वयं तो मिष्टान खाती परंतु अपने पति को कभी नहीं देती थी। यह तिरस्कार के योग्य है। यह तिरस्कृत होकर अलग बैठी रहती, अपने पति से द्वेष रखती थी तथा नित्य कलह करने वाली थी।
हे प्रभु, इसे विष्ठा खाने वाली सुगरी की योनि देनी चाहिए। यह जिस पात्र में खाना पकाती उसी में खा जाती थी, अतः इसे बिल्ली की योनि में भी जाना चाहिए, ताकि अपने ही जन्मे पुत्रों का भक्षण करने वाली बने। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की, अतः इसे अत्यंत निर्दयी प्रेत शरीर देना चाहिए। कला ने कहा, इस कारण मैंने 500 वर्षों से प्रेत शरीर में स्थित हूँ। भूख प्यास से नित्य दुखी रहे, अपने कर्मों से पीड़ित हो, एक बार मैं किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण देश में कृष्णा तथा वेणी नामक नदियों के संगम स्थल पर जा पहुंची। जैसे ही मैं तट पर पहुंची, वैसे ही मुझे उस वैश्य के शरीर से शिव तथा विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें भ्रमण करते हुए यहाँ देखा। तुम्हारे हाथ के तुलसी जल का स्पर्श पाकर मेरे पाप दूर हो गई। हे विप्र, अब तुम कृपा करके मुझे ये बताएं, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? 3 भयानक योनियों के अंतर्गत ही मुझे यह प्रेत मिला है, यह प्रेत शरीर मिला है। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान आदि व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्थिति को देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न है। तुम्हारी जैसी दुखिया का पाप नष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे पाप बड़े भयानक हैं, वे 3 योनियों में एकत्र हुए हैं। तुम्हारा यह प्रेतत्व तो और भी अधिक भयानक है। तुम्हारा पाप अल्प पुण्य से दूर नहीं होगा। अस्तु, मैंने जीवन भर कार्तिक मास का व्रत रखते हुए जो पुण्य किया है, उसका आधा फल तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। कार्तिक मास के पुण्य की अन्य कोई यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत बराबरी नहीं कर सकता। यह कहकर धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल के छींटे मारे तथा 12 अक्षरों का मंत्र पढ़ा। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्य रूप तथा लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारण कर भूमि पर दंडवत लेटकर ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई हर्ष से गदगद वाणी से इस प्रकार बोली। उसने ब्राह्मण की स्तुति की। कला ने कहा, हे श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिली है। पाप रूपी समुद्र में डूबती मुझे आप नाव के समान मिले हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि उसी समय आकाश से विमान आया। वह पुण्यशील अप्सराओं द्वारा सेवित था तथा दिव्य रूपधारी विष्णु के गण उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कला को विमान में बैठा लिया। उस विमान को देखकर धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर लेटकर उन देवदूतों को प्रणाम किया। तब उन दूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को उठाकर प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से उसका अभिनंदन किया। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम सदैव विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुम दीनों पर कृपा करते हैं, धर्मात्मा तथा विष्णु पुराण सुनते हैं और विष्णु व्रत का पारण करते हैं। तुम धन्य हो, तुमने बाल्यावस्था से ही कार्तिक मास का व्रत रखा है, उसका आधा भाग दान कर दिया है, अतः उस व्रत का पुण्य दुगना हो गया। तुम्हारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तुम्हें वैकुंठ लोक में श्री विष्णु का सान्निध्य तथा उनका भक्ति प्राप्त होगी। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से यह पापनी इस विमान में बैठी हुई है। जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं वे धन्य हैं और उन्हीं की कामनाएं सफल होती हैं। हे धर्मदत्त, तुमने भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की आराधना की, अतः वे तुम्हें अपना सान्निध्य देंगे। कई सहस्र से वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। फिर पुण्य समाप्त होने पर जब तुम पृथ्वी पर आओगे, उस समय तुम सूर्य वंश में उत्पन्न होकर विख्यात राजा बनोगे। तब तुम्हारा नाम दशरथ होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के अर्धभाग को पाने वाली यह कला भी तुम्हें तीसरी स्त्री के रूप में मिलेगी और वहाँ भी तुम्हें भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराण कार्तिक मास महत्व के अंतर्गत कलह धर्मदत्त उपाख्य नामक कार्तिक मास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।